जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका होस्ट एग्रेरियन अमीन ज़ाहिद लोधी और आज हम बात करने वाले हैं कि काश्तकार कब तक 2023 में गंदम को काश्त कर सकते हैं और ऐसे काश्तकार जो कि लेट गंदम काश्त कर रहे हैं उनका खाद प्लान क्या होना चाहिए। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अगर हम देखते हैं मार्केट में तो मकई बहुत ज़्यादा पिछले साल इन हो गई थी कि बहुत ज़्यादा काश्तकारों ने मकई लगाई थी, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि मकई का रेट इतना गिर गया है कि जो काश्तकार हमारे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 3,000 से 3500 रुपए तक जाएगी, वो 1100 रुपए से लेकर 1300 रुपए तक मन तक वो जा रही है। काश्तकारों को इस दफा मकई की फसल में बहुत ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। अब काश्तकार क्या करते थे कि मौसमी मकई के बाद वो 1 से 1.5 माह अपनी जो फसल है उसको खाली छोड़ देते थे और जनवरी के एंड में वो बहारिया मकई की तरफ चले जाते थे। लेकिन मकई के रेट को देखते हुए और फ्यूचर को देखते हुए काश्तकार बहुत ज़्यादा काश्तकारों ने ये फैसला किया है कि वो अब दोबारा मकई को नहीं लगाएंगे, बल्कि वो अपनी जो फसल है उन्होंने अपनी गंदम को अपनी जो प्लान है उसके अंदर शामिल कर लिया। अब काश्तकार ये पूछ रहे हैं कि अगर हम अब मकई को हार्वेस्ट करते हैं तो हम गंदम को कब तक लगा सकते हैं। तो गंदम का अगर बेसिकली टाइम देखा जाए तो 20 नवंबर तक उसकी डेडलाइन होती है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि आप नवंबर के महीने के अंदर अंदर अपनी जो गंदम की काश्त है ना वो पूरी कर लें। लेकिन हमारे कुछ वजूहात की बिना पर, जिस तरह शुगर गन्ना लगाया होता है, क्रशिंग लेट स्टार्ट हुई है और वजूहात होती हैं, हमारे बहुत ज्यादा काश्तकार दिसंबर में चले जाते हैं। जो दिसंबर में जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। तो अगर आप मुख्तलिफ डिवीजन की बात करते हैं, तो जैसे चोलिस्तान बहावलपुर है या बहावलनगर है, तो इन्हें चाहिए कि 10-12 दिसंबर तक अपनी जो गंदम की काश्त, जो कि लेट काश्त है, वो कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसके बाद अगर जाएंगे तो उसका जो क्रॉप का ड्यूरेशन है वो पूरा नहीं होता। मार्च में जाके जैसे ही आप पहुंचते हैं, अगर आपको गर्मी स्टार्ट हो गई तो जहां आपका दाना मौजूद होता है जो कि पूरा नहीं बना होता, उसको फसल का दौरानिया पूरा नहीं मिला होता, वो वैसे ही पक जाता है, दाना हमारा कमजोर रह जाता है। जो वस्ती पंजाब के लोग हैं, जिस तरह ये फैसलाबाद, ये इधर जहाँ पे राइस जोन जिसको हम कहते हैं, तो ये 15 दिसंबर तक लेके जा सकते हैं। तो एक तो बात तो ये थी कि आप 10 से 12 दिसंबर या 15 दिसंबर तक गंदम की काश्त कर सकते हैं। तो इसके आपने ये करना है कि आपने रवायती तरीके से गंदम की काश्त नहीं करनी कि आपने, बल्कि आप गपछट का तरीका इस्तेमाल करेंगे। गपछट का तरीका इस्तेमाल क्या होता है कि आपने बीज को भिगो के आपने उसको छटा करना है, और बीज भी आपने, अगर आप 60 किलो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि आप उसके अंदर तकरीबन 70 किलो, 65 से 70 केजी जो भीगा हुआ बीज है वो इस्तेमाल करें, ताकि वो उसकी जो जर्मिनेशन है वो जल्दी हो सके और जल्द ही वो अपने जो है ना वो अपने ड्यूरेशन जो उसका गैप है वो पूरा कर सके। इसके बाद आपने ये करना है कि आपने जो फर्टिलाइजर है वो आपने एक स्टेप पहले लेके आ जानी है। अगर आप उसमें दो पानी के दौरान 2 पानी लगा के आप उसके फर्टिलाइजर प्लान पूरा कर रहे थे, तो आपने उसके लिए क्या करना है, आपने उसके लिए ये करना है कि आपने 1 पानी के अंदर ही आप उसका जो फर्टिलाइजर जो आपने खादें देनी है वो पूरी करेंगे। कि अगर आप डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं तो डीएपी जो कि ना वो लेट पौधे को अवेलेबल होती है, तो आप जमीन की तैयारी के दौरान नाइट्रोफास भी इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ इसके एसएसपी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पहले पानी के अंदर जो आपकी यूरिया है वो आपने 1 से 1.5 बैग लगानी है, या साथ उसके आप नाइट्रोफास भी लगा रहे हैं तो आपने पहले पानी के अंदर ही पूरा कर देनी है, ताकि जो फर्टिलाइजर है वो उसकी पूरी हो सके, जो पौधा है वो प्रॉपर ग्रोथ की तरफ जा सके। और इसके साथ लेट सोइंग का ये भी होता है कि अगर आपने गपछट का तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो मौसम ठंडा होने की वजह से आपकी जो जर्मिनेशन है वो 15 से 20 दिन ले जाएगी। अगर आप गपछट का तरीका इस्तेमाल करेंगे, इस तरह आपकी जो जर्मिनेशन है वो 8 से 10 दिन में हो जाएगी। गंदम का जो उगाव है वो जल्दी हो जाएगा और आपका जो गैप आ रहा है किसी हद तक आप उसको कवर करने में इस्तेमाल हो जाएंगे। लेकिन आपने इसके लिए बीज का इस्तेमाल भी ज्यादा करना है। और जिन लोग ये सोच रहे हैं कि हमने गंदम लगानी है तो वो आजकल में गंदम लगा लें, क्योंकि इसके बाद जो है ना वो बारिशें भी मौसमियात वाले बता रहे हैं, कोहरा भी बता रहा है, मतलब कि सर्दी ज्यादा हो जाएगी जिससे आपका उगाव भी मुतासिर होगा। ये भी हो सकता है कि आपने जो गंदम लगाई है वो 20-25 दिन के बाद उगाव इसका और आप क्यों दोबारा फिर उसके ऊपर कोई ना कोई फसल लगानी पड़े। जी शुक्रिया। और इसके साथ आप हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। जी शुक्रिया।